कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे भैया इस आकृति में एक त्रिभुज है। पर अफसोस की बात यह है कि ये त्रिभुज कभी पेपर में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी ही पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, ऐसा तो मेरिट टोटल में टोटल पे ही चली जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से क्वेश्चन बदलना शुरू होगा और यहां बीच में एग्जामिनर इस तरीके से एक लाइन लगा देगा। अब पूछेगा कि बताओ टोटल कितने ट्राइंगल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां से कोई कहेगा 2 हैं, कोई कहेगा 3 हैं। आपको कितने दिख रहे हैं कमेंट में बताओ जल्दी से। आपके हिसाब से 2 ट्राइंगल होने चाहिए या 3 ट्राइंगल होने चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, इसमें 3 ट्राइंगल है। कैसे? एक इस लाइन से, जो मध्य वाली लाइन है, इससे लेफ्ट में, एक राइट में, और एक टोटल बड़ा वाला भी तो ट्राइंगल है। तो कहने का मतलब 2 छोटे छोटे ट्राइंगल, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और एक बड़ा ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर, अगर क्वेश्चन इस स्टेप से भी थोड़ा सा बड़ा पूछ लिया जाए, मानकर चलो कि क्वेश्चन आप लोगों से अब यह पूछा जाए उस स्टेप से भी एक बड़ा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कोई बता सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कितने ट्राइंगल बनेंगे इस क्वेश्चन में? मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे भी बड़ा पूछ लिया जाए। एग्जामिनर की क्या है, वो तो चाहता है कि कठिन से कठिन पूछा जाए। एग्जामिनर तो चाहता है कि कठिन से कठिन पूछा जाए और नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों को फंसा दिया जाए और मेरिट से बाहर कर दिया जाए। मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन आप मेरिट से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर आप मेरिट से बाहर जाते हैं तो आपके माता पिता का विश्वास, उनके सपने, आपके पूरे घर का भविष्य सब बाहर चला जाएगा। इसलिए आपको मेहनत करने में संकोच नहीं करना है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कहते हैं एक दिन सफलता जरूर मिलती है अगर हमने वास्तव में शिद्दत से मेहनत की है। मेरे प्यारे दोस्त, एक दिन हम जरूर सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे। मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन इससे भी बड़ा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन तो इससे भी बड़ा पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन क्वेश्चनों के आंसर मुझे एक बार कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मुझे इन सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में बताएंगे कि क्या क्या इन सवालों के करेक्ट आंसर हो सकते हैं। गौर से समझो, मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझूं तो यहां पर एक ट्रिक होती है कि इनकी नंबरिंग कर लो, 1 और ये 2। ट्रिक ये कहती है कि इनकी नंबरिंग कर लो और इन दोनों को जोड़ दो, और जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे तो ये 2 और 1 3 आएगा। यही आपके सवाल का आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4। तो ये नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे गई। इन सबको जोड़ना एक बार, जब जोड़ोगे तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10 बनेगा। तो ये टोटल मैंने 10 कर दिया। यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 बन गया। टोटल कितना आ गया, जोड़ो इसे, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। ये टोटल 21 बन गया। मेरे सभी प्यारे साथी, अब इस क्वेश्चन पर फोकस करो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 और 1 36 बन गया। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर टोटल कितना बन गया, 36 टोटल बन गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अब आप लोग कहेंगे कि भैया एक चीज तो है कि अगर मैं इनको जोड़ता था 1 + 2 तो 1 सेकंड में 3 आ गया, 1 सेकंड भी नहीं लगी।
मैंने यहां पर 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसकी तुलना में ज्यादा समय लगा, यहां ज्यादा लगा, यहां ज्यादा लगा। 8 7 15, 6 21, 5 26, 4 30, 3 35, 2 30, 3 33, 2 35, 1 36। कल को अगर ये नंबर 12 तक चले जाएं, 8 खाने हैं इसमें मैक्सिमम, कल को ये 12 तक चले जाए, 13 तक, 15 तक, 20 तक, तो ऐसे तो जोड़ना बहुत मुश्किल है। ट्रिक अच्छी है पर जोड़ना मुश्किल है। तो फिर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट में एक चीज के साथ जाऊंगा कि यार मैंने मैथ में एक नियम पढ़ा है। हम सब करेंगे एक बार, क्या बात सही कह रहा हूं? मैंने मैथ में एक नियम पढ़ा है कि भैया भैया लगातार संख्याओं के योगफल का एक फॉर्मूला होता है n+1/2। याद आ रहा है? तो मैं क्या बोल सकता हूं, डायरेक्ट नहीं कह सकता क्या कि n का मान कितना है, 8 है, और n+1 कितना हो गया, 9। भाई n का मान होता है सबसे बड़ा नंबर, तो ये 8 गुणा 9 हो गया भाई n+1। यही तो फॉर्मूला है लगातार संख्याओं का योग, n फिर ब्रैकेट में n+1/2। तो n की वैल्यू 8 हो गई, ब्रैकेट खुला तो गुणा लग गई, n+1 8 और 1 9 हो गए, और बटे कितने से, बटे 2 से, तो ये 2 से 8 खत्म होगा 4 बार, और ये 9 चौके 36 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई? मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर चाहो तो कर लो, 6 है n की वैल्यू, गुणा कितने से, n+1 अर्थात 7 से, 2 से भाग, तो 2 से 6 को काट दो, 2 तिया 6 और 7 तिया 21 हो गया। ऐसे यहां पर 4 है तो 4 गुणा 5 कर दो n+1 बटे 2 कर दो, तो ये 2 दूनी 4 होगा और 5 दूनी 10 होगा। यहां पर ये 2 है, n की वैल्यू, तो गुणा करो n+1 अर्थात 3 से, 2 से भाग दे दो, तो 2 से 2 खत्म, ये 3 ही रह गया। बोलो एक बार कोई दिक्कत? अब यहां से कल को अगर 20 खाने भी आ जाएं, कल को ये 8 की जगह 20 भी आ जाए, तो मैं बस इतना बोलूंगा 20 गुणा 21/2। बोलो हाँ या ना? और 2 से 20 10 बार खत्म, और 21 दहाम 210। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं बचा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जब जब ऐसे क्वेश्चन आपके समक्ष होंगे, आप आंसर को सबसे पहले कर रहे होंगे। मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इस सवाल की मेरे प्यारे गुड्डा, इस प्रश्न की जो नेक्स्ट टाइप है उसे समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हमने इस टाइप को समझा, बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर, अब एग्जामिनर क्या करता है? अभी आपने यहां पर एक टाइप को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि यहां पर एक टाइप थी कि मेरे प्यारे दोस्तों, यहां इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से एग्जामिनर ने हमको एक आकृति दी थी। हमने बहुत अच्छी तरीके से इस आकृति को समझा और जाना। एग्जामिनर अब करता यह है नई टाइप में कि इसे ऐसे बीच में से विभाजित कर देता है, ऐसे बीच में कट लगा देता है, तो ये इसकी सेकंड टाइप बन जाती है। टाइप टू टाइप में हर चीज को पढ़ाता हुआ चलूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी क्रम में और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसी क्रम में और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। मानकर चलो एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जामिनर ने आपसे मानकर चलो ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्या आंसर होगा इस सवाल का? मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो एग्जामिनर कल को ऐसा ही एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ले और एग्जामिनर आपसे कहे कि बताओ मेरे भाई अब इस सवाल का आंसर क्या है। एग्जामिनर कहे कि बताओ मेरे भाई अब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता सकते हो आप मुझे? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सवालों के आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करा रहा हूं ऐसा ही,
एक क्वेश्चन और डिस्कस करा रहा हूं, ऐसा ही, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आराम से आप इन क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर कर सकते हो। ध्यान से समझेंगे प्रश्न को और बताएंगे कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जब ये सवाल के आंसर देने हैं तो आप ये भूल जाओ कि ये बीच में कोई नई डिजाइन भी आई है। मुझे ये बताओ कि जो टाइप मैंने अभी ये वाली पढ़ाई थी ये सबको कंफर्म है, सब सीख चुके हैं? तो ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना सवाल को। मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो ये लाइन है ही नहीं, तो फिर आंसर कैसे आएगा? 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैं ये भी अच्छी तरीके से जानता हूं कि कल को अगर मानकर चलो मैं जोड़ना ना चाहूं तो मैं n+1/2 लगा सकता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू तो 10 ही आएगी। बोलो ना भाई, वैल्यू तो 10 ही आएगी। अब आपको बस करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि जो ये तिरछी लाइन आई है, इन लाइन की वजह से इस आकृति के टुकड़े कितने हुए हैं, कितने भागों में विभाजित हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मानकर चलो आपके पास ये ट्राइंगल है, तो अगर बीच में लाइन आएगी तो इस ट्राइंगल के टोटल कितने हिस्से बनेंगे? आप कहेंगे इसके 2 हिस्से बन चुके हैं, एक इस लाइन से ऊपर वाला और एक इस लाइन से ऊपर वाला। कहने का मतलब आप कहेंगे एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा? अगर कल को एग्जामिनर कहे कि बताओ इसके कितने हिस्से बने, तो आप कहेंगे एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, 3 हिस्से बनेंगे। इसमें कोई शक तो नहीं है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर टोटल हिस्से गिनूं तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 1 2 3 हिस्से बने हैं। बहुत सारे बच्चे नीचे वाले हिस्से को काउंट नहीं करते, उनको लगता है कि 10 जो वैल्यू आई है वो तो नीचे वाले हिस्से से आई है, उसे काउंट क्यों करूं? लेकिन काउंट करना है मेरे प्यारे गुड्डा, क्योंकि एक्चुअल में जो ऊपर वाला हिस्सा कर रहा हूं वो इस लाइन के आधार पर, ये वाला इसके आधार पर और ये वाला इसके आधार पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल 3 हिस्से हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 3 की ही गुणा कर दो और 10 तिया 30 आंसर लगा दो। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन को बड़े गौर से समझेंगे। टोटल कितनी वैल्यू बनी थी? 10, और 10 में जैसे ही 3 की गुणा हुई तो 10 तिया 30 हो गया। क्या इसमें कोई भी दिक्कत है? मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे यहां पर कितना है। ध्यान से समझना, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई। देखो 10 तो इस लाइन के आधार पर आए, 10 इस दूसरी लाइन के आधार पर आएंगे और 10 तीसरी के आधार पर आएंगे, तो 10 10 10 30 ही तो हुए। बात तो वही है। मैंने आपसे कहा यहां पर 1 2 3 4 5 कितना बन गया? ये टोटल कितना बन गया? काउंट कर लो भैया। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 बन गया। टोटल ये 15 बन गया। मैं इसे 5 गुणा 6/2 भी कर सकता हूं। 2 तिया 6, 5 तिया 15, क्योंकि लगातार जोड़ लो या n+1/2 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू यहां पर 15 आई। खाने कितने हैं? 1 2 3 4, 15 में सीधा 4 की गुणा और आंसर आ गया 60। क्या कोई दिक्कत हुई किसी को? देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बस हमने सीखा हो अच्छी तरीके से। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही है ना मेरे प्यारे गुड्डा? यहां पर समझेंगे, काउंटिंग करेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7।
जोड़ना, इनको जोड़ो। 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28, टोटल वैल्यू 28 बन गई। मैं चाहूं तो 7 जो n की वैल्यू है उसमें n+1 अर्थात 8 से गुणा करके 2 से भाग दे सकता हूं। 2 चौक 8, 7 चौक 28 सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब 28 हुआ। टोटल हिस्से काउंट करो, टोटल हिस्से कितने हैं? तो आप कहेंगे कि ये 1 2 3 4 5, 5 की गुणा करनी है बस। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 140 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानकर चलो क्वेश्चन ये कहे कि 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। इससे कितने? 1 2 3 4 5, तो 10 में सीधा 5 की गुणा, ये वैल्यू 50 आएगी। 2 टाइप कंप्लीट करवाई है, ये बता दो कि भैया जी कभी गलत नहीं होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, कभी गलत तो नहीं होंगी ये सारी टाइप है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ये टाइप, ये क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे। एग्जामिनर इसमें एक टाइप आजकल और फंसाने लग गया है, उस टाइप को भी समझ के जाओ, उस टाइप को भी सुन के जाओ, वो क्या है। मेरे प्यारे वीर बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे और बताएंगे कि अगर कल को क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आंसर कैसे करोगे। कल को अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आंसर कैसे करोगे। ध्यान से समझना भाई सवाल को। मेरे सभी प्यारे वीर प्रश्न को समझना कि प्रश्न क्या है। अब एग्जामिनर आपसे एक नई क्वालिटी का क्वेश्चन पूछने जा रहा है। एग्जामिनर आपसे एक नई क्वालिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये लाइन यहां से केवल यहां तक आई, ये लाइन यहां से यहां तक आई। अब इसका आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब यहां पर यहां पर मैं शुरू में तो उसी स्टेप के साथ जाऊंगा कि बेस लाइन पर काउंटिंग कितनी है सबका टोटल कर लो, या फॉर्मूला उस चीज का n+1/2 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, तो ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 बन गई। तो ये वैल्यू मेरे पास 21 बनी। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जैसे यहां पर खाने गिन लिए थे ऐसे ही खाने गिन के गुणा कर दूं 21 में जो भी वैल्यू आए? नहीं, इस बार आप ऐसा नहीं करेंगे। इस बार आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंतर है। ये लाइन यहां शुरू से लेकर लास्ट तक गई थी, ये लाइन यहां शुरू से लास्ट तक नहीं गई, ये लाइन शुरू से लास्ट तक नहीं गई, बीच में गैप हुई है। तो इसका मतलब आपको ये दोनों लाइन अलग अलग काउंट करनी पड़ेंगी। 1 2 3, तो यहां पर ये वैल्यू क्या बनी? 3 2 5 और 1 6, तो 21 में 6 प्लस हो गया। और यहां पर ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 3, तो 21 6 27 और 3 30 आंसर आएगा। कहने का मतलब अगर लाइन रेगुलरिटी नहीं रखती है, लाइन बीच में ब्रेक होती है, तो मैं काउंटिंग अलग अलग करने वाला हूं। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? क्या इतना सा कॉन्सेप्ट हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे प्यारे वीर एक क्वेश्चन और बताओ तो, ऐसा सेम क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन और बताओ तो, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन कि क्या आंसर होने वाला है।
मानकर चलो ये क्वेश्चन है। मानकर चलो ये क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बताना भाई। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा। एक और बड़ा ही बढ़िया सा सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंटिंग करनी है। अगर 7 की बात करूं तो 7 गुणा 8/2, 2 चौक 8 और 7 चौक 28 हो गए। इसमें आप लोग कहेंगे कि टोटल करके दिखाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद इसमें प्लस कितना करेंगे, तो यहां पर ये वाली लाइन मैं 1 2 3 4 ऐसे गिन के गुणा नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी लाइन शुरू से लास्ट तक नहीं गई, लाइन ने ब्रेक मारा है। कहने का मतलब है कि ये लाइन यहां से केवल यहां तक है। तो ये कितने कहने में, 1 2 3 4 4 तक है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10 जुड़ गया। यहां पर ये 1 2 3 तक है, तो 3 2 5 और 1 6 जुड़ गया। और ये 1 और ये 2 2 और 1 3 जुड़ गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो मेरे प्यारे दोस्त 28 10 38 6 44 और 3 47 करेक्ट आंसर है। फिर से सुन लो, जो 7 तक वैल्यू थी उसका योगफल 28 हुआ। फिर जो 4 तक थी तो 4 तक की वैल्यू का 10 हुआ। 3 तक थी तो 6 और 2 तक थी तो 3। 28 10 38 6 44 और 3 47 करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे वीर। अगर मानकर चलो क्वेश्चन कल को आपसे एक और ऐसा ही पूछे, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि बताओ इस सवाल का आंसर क्या है, आपसे पूछे कि बोलो इस सवाल का आंसर क्या है, तो आप क्या आंसर बताने वाले हैं कमेंट में बताओ जल्दी से। करो कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, इन कठिन परिश्रम के रास्ते से ही कल सफलता का रास्ता निकलेगा। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले बेस लाइन से नंबरिंग शुरू कर लो। कैसे? 1 2 3 4। तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। और यहां पर ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 3 हो गया। और गुड्डा ये 1 ही है, ये 1 ही है, तो यहां पर ये 1 ही काउंट होगा, ये 1 ही काउंट होगा। तो ये 10 3 13 और 1 14 हो जाएगा। 10 3 13 और 1 14 हो जाएगा। आपको लगता है यहां एक और लाइन खींच दूं तो बढ़ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहां से ये 1 और ये 2 2 और 1 2 और 1 3 और बढ़ जाएगा। ये 2 और 1 3 और बढ़ जाएगा। आपको लगता है यहां से और खींच दूं, मतलब इससे आप जितना चाहो उतना अपने आप कर सकते हो। फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त। जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना घटा सकते हो, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ऐसा, मैं एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछना चाहता हूं जिनके आंसर मैं चाहूंगा कि आप ही मुझे देंगे, जिनके आंसर मैं मेरे प्यारे वीर चाहूंगा कि आप ही मुझे बताएंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर एक क्वेश्चन और है,
इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर भी आप मुझे बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई क्या क्या इनके राइट आंसर होंगे दोनों ही क्वेश्चन के, फिर मैं आगे नेक्स्ट टाइप की ओर चलूंगा। पलक झपकते ही चुटकियों में आंसर कर सकते हो आप इस क्वेश्चन का, जल्दी से कर दो। ध्यान से सुनो मेरे सभी प्यारे वीर, टोटल यहां पर ध्यान से समझना 1 2 3 4। तो ये कितना बन गया, यहां पर कितना बन गया, 4 3 7 2 9 और 1 10 बन गया। और मेरे प्यारे गुड्डा ये भी 1 2 3 4 टोटल नंबरिंग तक गई है। सॉरी भाई सर्दी सी हो गई यार। तो ये कितना आया, 4 3 7 2 9 और 1 10। और ये भी 4 3 7 2 9 और 1 10 आया। और कितना प्लस, मैंने आप लोगों से कहा कि 10 वैल्यू ये है और 10 वैल्यू ये है। और मेरे प्यारे गुड्डा 1 और 2 3 वैल्यू ये है। तो टोटल वैल्यू कितनी बनी, 10 और 10 20 और 3 23। और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लो भाई, ये 4 तक है तो 4 3 7 2 9 और 1 10। ये 4 तक है तो 4 3 7 2 9 और 1 10। ये 2 तक है तो 2 और 1 3 10 और 10 20 और 3 23। अब मानकर चलो ये क्वेश्चन है, तो यहां पर ये 1 2 3 4 4 3 7 2 और 1 10, इसका डबल कर सकता हूं क्योंकि यहां पर एक खाना दो खाना वाली आएगी कंडीशन, और कोई है ही नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों सीधी सी बात है कि यहां पर तो कंप्लीट रूप से लाइन गई। तो ये टाइप कौन सी बन गई, जो सवाल ऊपर आपको मैंने पढ़ाई थी, ये वो वाली टाइप बन गई। तो ये 10 दूनी 20 करेक्ट आंसर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों अब बताएंगे कि एक और प्यारी सी टाइप और इनके सवालों के आंसर क्या होंगे, कैसे होंगे, जरा ध्यान से सुनना है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को, मेरे प्यारे साथी, आप लोगों को इस तरीके से एक आकृति दी गई है। कोई बता सकता है कि इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? जल्दी जल्दी से बोलो, इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? दूसरी आकृति पूछ रहा हूं, इस आकृति में बोलो, इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? मुझे सभी प्यारे दोस्त बताओ, मुझे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं।